सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। इससे बड़ा दुनिया में कोई आतंकवादी नहीं है। अमेरिका इजराइल दुनिया के सबसे बड़े शैतान हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में आतंकवादी पे हयाई दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश में इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध जारी है और इस पे जिस तरीके से सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई उसके बाद से लगातार दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा नाराज़गी है। इस पूरी घटना को तमाम लोगों ने धोखे से अंजाम एक घटना बताई जा रही है और आप इस कड़ी में देख सकते हैं लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर टेररिस्ट बताते हुए लगातार विरोध जारी है। आप पोस्टर्स देख सकते हैं, नेतन्याहू के पोस्टर्स लगाए गए हैं, उसका विरोध किया जा रहा है। पैरों के नीचे उन पोस्टर्स को रख करके वहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं इजराइल मुर्दाबाद का एक पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इजराइल और यूएसए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगले एक महीने तक ये जंग जारी रहेगी। कई तरीके के जो है चीज़ें सामने आ रही है। भारत ने 5 दिनों के बाद लगभग जो है इस पूरे मुद्दे पर शोक जताया है। भारत सरकार की तरफ से एक रिएक्शन आया है। हालांकि पीएम मोदी पिछले दिनों ही दोनों ही सरकारों का विरोध, दोनों ही देशों का विरोध कर चुके हैं। आप देख सकते हैं रहबरे और इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जी खामेनी जी का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सरफराज हुसैन। क्यों आप समर्थन कर रहे हैं खामेनी जी? वो कोई किसी देश के लीडर नहीं थे, वो रहबरे मौजूम थे, हमारी कौम के सबसे बड़े रहबर थे। अगर किसी देश के लीडर होते तो अलग है, वो लीडर नहीं, कौम के रहबर थे, वो कौम के लीडर थे, वो हमारी कौम के सबसे बड़े रहबर थे। इसलिए हमें दुख है, हमारे माँ बाप मरने से उनको दुख है। आप अपने धर्म की वजह से उनका धर्म की वजह से लेकिन आप लोग यहाँ पर रो रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसी देश में बहुत सारे लोग हैं नेतन्याहू के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम नहीं दुआ कर रहे, हम तो सब जगह आतंकवादी सबसे बड़ा नेतन्याहू और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है। ये पूरी दुनिया को पता है, हर जगह सब जगह कब्जा कर लेता है, सब जगह जाके तो आतंकवाद फैलाता है, फिर कहता है वो आतंकवाद के खिलाफ। वो खुद आतंकवादी सबसे बड़ा नेतन्याहू और इजराइल। अपने आप को बोलते हैं शांति दूत है, पुरस्कार शांति का सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। इससे बड़ा दुनिया में कोई आतंकवादी नहीं है। और जो लोग देश शांति में रहते हैं उसके ये खिलाफ होते हैं। ईरान ने किसी के खिलाफ कोई जंग नहीं करी, उल्टा ईरान पे आके बम मारा है इसने, इजराइल ने और अमेरिका ने। धोखा दिया गया है, सारे नियम कानून को इसने तोड़ा है सारे नियम कानून। जब बातचीत चल रही थी आपकी तो फिर आपने अचानक बम आके क्यों मारा? ये हर बार का इसका खेल है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल का। सबसे खतरनाक इंसान बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे बदतरीन इंसान डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है। ये सच है। इतनी पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में उनके चाहने वाले हैं। कोई वो नेता नहीं है, वो सिर्फ कौम के रहबर हैं, सबसे बड़े रहबर हैं। एटम उसने नहीं बनाया, उसने एटम नहीं बनाया, इसीलिए ये इंसानियत के लिए खतरा है। तो ये क्या बोल रहा है ट्रंप, कुत्ता शोर का औलाद। हमारे देश में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप लोग ईरान के लिए क्यों खड़े हैं? खामेनी के इमाम है वो, इमाम है। खामेनी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान और ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया के सबसे बदतरीन आदमी। कब बोला मैं बनाऊंगा एटम? उसने कभी नहीं। आप रोक लो इनको, नहीं बनाना है एटम, उसने बनाया नहीं। इंसानियत के लिए खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं इसराइल और अमेरिका को नेस्तनाबूद होना चाहिए। ज्यादा तो इसराइल खतरनाक है, वो मुफ्त में आया, दूसरे के जमीन में बसा है। वो कहाँ है उसका अपना जमीन? वो कहाँ से आया? वो दोनों है नाजायज औलाद है अमेरिका का। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको आप धार्मिक लड़ाई बनाने पे लगे, जबकि यही इसराइल कर रहा है और अमेरिका करे। कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग पहलगाम के समय कहाँ थे जो आप छाती पीट पीट कर रो रहे हैं खामेनी? अरे भाई पहलगाम हमारा अपना पर्सनल मसला था, वो भी सही है, लेकिन दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी और दुनिया का सबसे अच्छा इंसान की बात है ये।
आप क्यों खड़े हैं? पूरी दुनिया में खामनाई साहब के साथ है। क्यों खामनाई साहब? खामनाई के साथ दुनिया का सबसे अच्छा इंसान खामनाई, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान खामनाई, तो देखिए पीछे सबसे अच्छा इंसान खामनाई। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं सबसे खतरनाक इतिहास के इंसान। दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी नेतन्याहू और ट्रम्प। इंडिया के रवैये को आप कैसे देखते हैं? इंडिया के स्टैंड को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इंडिया अपनी जगह है, इंडिया का अपना अभी सही है, इंडिया का अभी तक सही चल रहा है, अभी तक सही है। 5 दिन बाद शोक जताया गया है भारत सरकार की तरफ से, वो ठीक है? क्या सताया? 5 दिनों बाद भारत सरकार की तरफ से शोक जताया गया। नहीं, पहले दिन ही जताना चाहिए था। ये गलती हुई है हमसे, ये गलती हुई है। इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। भारत को क्यों ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए? ईरान भारत का बहुत ही वफादार दोस्त रहा है। आज से नहीं, हजारों साल से ये कल्चर एक रहा है। ईरान हमारे क्या नई नई दोस्ती जो भारत की बन रही है, क्या उसके लिए पुराने रिश्तों को दांव पे लगाया जा रहा है? पुराने रिश्तों को दांव पे लगा रहे हैं किसी गंदे लोगों की वजह से। नेतन्याहू गंदा आदमी, आदमखोर है। नेतन्याहू आदमखोर बोल रहे हैं। पोस्टर्स आप देख सकते हैं किस तरह से फाड़े जा रहे हैं, उनको चढ़ा जा रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको कि पुतला जलाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। नहीं, गुस्सा पूरी तरीके से अभी दुनिया भर से देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी है, इंसानियत के खिलाफ है। इस तरीके की चीज़ें लगातार नेतन्याहू के लिए जो है बोली जा रही है। तो देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भी नारेबाजी हुई और इजराइल के खिलाफ भी नारेबाजी हुई और अब यहाँ पर पुतला है। देखिए जो जंग है लगातार एस्केलेट होती जा रही है, दोनों देशों को कई नुकसान हो रहे हैं। ईरान कहीं ना कहीं अपने हौसले तो देखिए यहाँ पर पुतला जला दिया गया है ट्रम्प का और लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है और दोनों ही देश के जो लीडर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर गुस्सा है। इजराइल हो या फिर यूएसए, दोनों इंसानियत के खिलाफ बताया जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। और ये दोनों किस तरीके से आज ईरान के पीछे पड़ गए हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, पोस्टर लेकर के खड़े हैं। क्यों आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये तो आपको सबको पता है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हमारे रहबर, हमारे क्या इस दुनिया में जितने भी जहाँ भी शियाने गए थे, सबके रहबर खामनाई को आपको पता है कि कैसे मारा गया धोखे से। आपके धार्मिक लीडर थे, सुप्रीम, इसलिए आप कुछ लोग देश में सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग पहलगाम के समय क्यों नहीं आते, अब जो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, अपने देश के साथ गद्दारी, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये सब भारत सरकार के द्वारा निकाली गई बातें हैं, सब बेकार है। जो है इस वक्त भारत सरकार जो है बिल्कुल मैं मानता हूँ नापाक सरकार है, बिल्कुल सबसे गंदी सरकार हो चुकी है। इसने हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करवा के बहुत बुरा करवाता क्या है। उस समय लोग बाहर नहीं आए थे? क्या विरोध नहीं किया था उस समय भी? उस समय विरोध भी किया था, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ किया था विरोध। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इसको दूसरी आप ये देखो, राजधानी दिल्ली लाल किला में बम कैसे अटैक हो सकता है, वहाँ आतंकवादी हमला कैसे हो सकता है? ये आप भारत की चाल है। आप भारत के स्टैंड को कैसे देख रहे हैं? क्या भारत सरकार बिल्कुल बेकार सरकार हो चुकी है, इस टाइम गुलाम हो चुकी है अमेरिका की। अमेरिका इजराइल की दलाल है बिल्कुल, और एक वक्त ऐसा भी दलाल बना के छोड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है ऐसे ही, क्योंकि बॉल उठा ही नहीं रहा वो। आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ ईरान ने कुछ एक्शन उठाया, ईरान ने हमला किया है,
हर समय ईरान ने साथ दिया है हिंदुस्तान का। तो क्या नए दोस्तों के चक्कर में अब पुराने दोस्तों के साथ वही हो रहा है, बिल्कुल दलाल हो चुके वैसे और नए दोस्तों के चक्कर में पुराने को भूल जाओ। पुराने दोस्तों ऐसा ही है क्या? नई नई दोस्तियां गढ़ रही है यूएस दोस्ती का मैटर नहीं है, ये ट्रम्प जो है और ये नेतन्याहू जो है शराबखोरी फैलाना चाहता है, गंदे काम फैलाना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर। और कह रहे खामेनेई दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, महिलाओं पे अत्याचार। अब बुरे इंसान को तो बुरा ही लगेगा ना, वे खुद बुरे हैं तो दूसरों को बुरा कहेंगे। हर कौम उनके लिए रो रही है, हर कौम। अगर बुरा इंसान होता तो हर कौम न रोती, उसकी खास वजह ये है। तो आप लोगों के वो धार्मिक सुप्रीम लीडर थे इसलिए आप हमारे धर्म गुरु हैं, पूरी दुनिया के धर्म गुरु हैं। अब ये एक चीज देखिए आप जरा, अगर वे बुरे होते तो पूरी दुनिया में उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कोई एहतजाज ना होता। नेतन्याहू के लिए भी देश में, हमारे देश में प्रार्थना हो रही है, उनकी जीत के लिए कामनाएं की जा रही है। वो तो गलत लोग हैं जो करने वाले हैं। वे अब अपने ही देख लिए तुम, हमारे मंत्री को देख लिए, इजराइल को बाप बना दिया है। वो भारत की 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान की। अगर मोदी जी चाहे ना तो पूरी जनता उनके साथ है और अमेरिका इजराइल से टक्कर ले सकते हैं। आप चाहते हैं बना के छोड़ दिया। हम मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन मोदी सरकार खुल के एक्शन ले, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। किसके दबाव में है मोदी सरकार ट्रम्प के दबाव में इस वक्त। और अब नया बाप अपना अमेरिका उसे इजराइल को बना बैठा। हम तो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर है, किसी से डरते नहीं है, हमारा देश डटा हुआ है। कुछ नहीं, इस वक्त गुलाम बना चुका देश की जो जनता है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर बस पूछो ना कि आज से क्या हो जाएगा। बस ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका दुनिया देखी भरवाई, ये शहादत है, ये शहादत रहेगा नहीं जाएगी। अमेरिका इजराइल निस्तो नाबूद होने। लेकिन यूएसए वहाँ पर 1 महीने कह रहे हैं, 1 महीने तक जंग जारी रहेगी और लगातार जो है हमले। अब भी जंग जारी रहनी चाहिए। क्या लगता है जंग जारी? अब रुकने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ कुर्बान हो गया। क्या इस जंग से फायदा होगा? किसी को फायदा सबको होगा। अमेरिका इजराइल दुनिया के सबसे बड़े शैतान है। इन्होंने पूरी दुनिया में आतंकवादी, बेहयाई, दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश, दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश में। हमला किसने किया है? अमेरिका ने किया है ना। पहले अमेरिका इजराइल को सोचना चाहिए था जंग शुरू करनी है या नहीं करनी है। पूरी दुनिया का नुकसान जो चाहते हैं अमेरिका इजराइल चाहते हैं। और ये जंग जो है ना, इमाम हुसैन की 1400 साल पहले हुई थी, शहीद हुए थे, आज तक जिंदा है। और खामनेई सही भी ताक़यामत जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में। एक बात और, ये चाह रहे हैं पूरी दुनिया के, आप देख रहे हो पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्री, अरब कंट्री जितनी भी हैं, सब इस टाइम गुलाम हो चुकी अमेरिका इजराइल की। फ़कत एक ही ईरान देश है जो आज तक अमेरिका आगे घुटने नहीं टेक पाया। उसकी वजह यही है, वो चाहता है कि ये भी मेरे अंडर में आए, जैसा मैं कहूँ ऐसे हिसाब से चले। लड़ाई झुकाने की है, गुलाम बनाने, ये लड़ाई गुलाम बनाने की है, ताकि पूरे देश में इंसानियत को ख़त्म किया जाए। और बस जो ट्रम्प क्या है वो खुदा बनना चाहता है एक तरीके से। हमसे बातचीत करने के लिए तो कुछ लोग इसको धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग जो अब छाती पीट कर रो रहे हैं खामनेई के लिए, वो अपने देश की घटनाओं पे, पहलगाम की बात करके कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से इस तरीके की बात की जा रही है। एक सवाल ये है कि दुनिया ने देखा जेनोसाइड कितना हो रहा है, खाली ईरान की बात नहीं है। ईरान में हाल ही में जो जेनोसाइड हुआ 180 के करीब वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी। क्या किसी ने उस पर बात की है? अगर बेचारा कोई कर रहा है तो ऊंची आवाज़ में नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हत्ता कि हमारे देश के लोग सभी, चाहे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम तो है ही, चाहे वो शिया है, हमारे इसी रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई साहब कह रहे हैं कि ये लोग पहलगाम के समय कहाँ थे, तब क्यों नहीं रोए थे, तब क्यों दुख नहीं था? उनके लिए आप क्या कहेंगे? यही तो अलमिया है। पहलगाम वाक़ा जो हुआ उस पर भी हमने निंदा की है, चाहे वो कश्मीरी थे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के थे, क्योंकि आम लोग जो शहीद होते हैं वो कोई भी हो, शहीद होता है। वो मासूम थे, वहाँ पर भी उस वक्त भी हम निकले। लेकिन जो अब की बार हुआ, ये कोई आम शख्सियत नहीं थी, मामूली शख्सियत नहीं थी। हाँ, अगर सेक्ट की बात है, ये खाली एक सेक्ट का नहीं था, पूरे आलम का वो रहबर था। समझ गए। देखिए कई जो है पक्ष है कहीं ना कहीं खामनेई के समर्थन में उतरने के लिए। पहले इनके धर्मगुरु, सुप्रीम धर्मगुरु हैं, पूरे दुनिया के लोग उनको मानते थे, और कहीं ना कहीं इंसानियत के साथ ये लोग खड़े।